और जो इनका मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो प्राइवेट नौकरियों में भी 75% जो है जो हरियाणा डोमिसाइल को देंगे। और इनके नौकरी देखो, अभी बीडीओ का कल रिजल्ट निकला है हरियाणा के प्रति। सरकार 7 बीडीपीओ भर्ती किए हैं, जिसमें से 4 गैर हरियाणवी हैं। क्या मतलब हरियाणा में लायक बच्चे नहीं हैं? इसी प्रकार कोई भी आप नौकरी दिखा दो तो उसमें यही फर्जीवाड़ा मिलता है इनका। और इसमें जो है कहा मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख के, लेकिन जो पहले हो चुका, फ्यूचर की तो कह रहे हैं, लेकिन जो पहले हो लिए किसको सजा दी भाई? कितने आदमी पकड़े गए? तो मैं बहुत सारे मेरे सामने हैं, वे बिल्कुल विपरीत हैं। फिशरी भर्ती के दौरान विजिलेंस की जांच आदेश 2017 में हाई कोर्ट ने दिए थे, और जबकि आज तक उस जांच का कोई अता पता नहीं। उस मामले में एक ही गांव के बहुत लग गए थे। इसी प्रकार 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर रेड पड़ी थी, और उस रेड के बाद कुछ क्लर्क लेवल और उनके नीचे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके यह दावा किया गया था कि भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन जब इस मामले में चालान दायर किया गया तो माननीय पंचकुला कोर्ट ने अपने 4 दिसंबर 2018 में जांच से असहमति जताते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। आज तक वह जांच नहीं हुई, आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से एचसीएस की भर्ती में जहाँ सरकार ने विजिलेंस द्वारा मारी गई रेड पर अपनी पीठ को थपथपाने का काम किया था, वहाँ उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। इस प्रकार से है। और एक और जो चल रहा है कौशल रोजगार निगम, ये जो है मतलब अब तक एक जेबीटी तो भर्ती नहीं किया इन्होंने, और कह रहे हैं अब इतनी नौकरी दे दी। कौशल रोजगार में जो भी जाते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहाँ तक कि इजराइल में और कहाँ दुबई में बाउंसरों की ज़रूरत है। ये तो वहाँ ज़रूरत है, पता इसमें खाली ये तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी देने क्या ये कौशल रोजगार से ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी है। और युवाओं के साथ जो है एक किस्म से बदा मजाक किया जा रहा है हमारे युवाओं के साथ। बताओ, इजराइल में भेज रहे। इजराइल से तो हिंदुस्तानियों ने भी अपने आदमी बुला लिए थे सरकार ने, वहाँ उनको बचाने के लिए मतलब एक सुविधा प्राप्त की थी कि भाई जो हिंदुस्तानी वहाँ पर है सेफ एंड साउंड आ जाएं। ये वहाँ भेज रहे, कोई मतलब नहीं इनका। तो ये ऐसे है। और जो जितनी नौकरी देते हैं कौशल रोजगार में, ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, फिक्स्ड है। और कोई भी एजेंसी एडवर्टाइज करती है हमारे को चाहिए, वो कौशल रोजगार योजना में डाल देते हैं। तो ऐसा तमाशा बना रखा है। फिर बहुत सारा क्लेम किया गया, भाई हमने शिक्षा में ये किया वो किया। जो एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जीएसडीपी का 8% खर्चा होना, 6% खर्च करना चाहिए, और इन्होंने किया बजट में कुल 2%। स्कूल बंद कर दिए, आधी से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी 50%, और एक जेबीटी भर्ती नहीं किया।
जुर्माना करती है और फिर हाँ, हाई कोर्ट जुर्माना करती है और ये खुद मानते भाई हमारी इतनी जगह खाली है। और ये आरबीआई रिपोर्ट के भी मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। एक भी 11.76% कम किया। हाँ, 11% कम किया इन्होंने। तो एक भी जो है जेबीटी भर्ती नहीं किया इन्होंने। और अब टीजीटी पीजीटी ये भी कौशल रोजगार योजना में दे रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे है कि ना तो उनकी पेंशन होगी कभी, ना नौकरी पक्की मिलेगी, 2 साल के बाद क्या होगा उनका, ना तनख्वाह पूरी। ना तनख्वाह पूरी। इसी प्रकार से जो हेल्थ के मामले में बहुत इन्होंने क्लेम किया, उसमें सरकारी क्षेत्र में जो है ना जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक एक करके बताता हूँ कि हर ये कहा था हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो दूर है, कोई खोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन रोहतक पीजीआई में 5144 सैंक्शन पोस्ट है और उसमें से 2385 खाली हैं। ये तो है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें 492 पद खाली पड़े। 692 पद खाली पड़े। 878 में 878 में तो कहाँ जाएंगे लोग। मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का भट्टा बटा दिया। गवर्नमेंट की तो यही कॉलेज है जो मैंने कहा, गवर्नमेंट रन तो यही मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी ये स्थिति है। किसी भी एक जगह भी नहीं। मैंने तो कहा था कि पीजीआई में जाओ रोहतक में, वहाँ जबकि हमारे समय में दवाई फ्री थी सबको, वहाँ अब आपका साबुन नहीं है, डॉक्टर कहते हैं। ऐसी परिस्थिति कर दी। दवाई, हाँ, सफाई नहीं है, हाँ फिनाइल नहीं है, साबुन नहीं है। तो ये परिस्थिति है वहाँ पे। इसी प्रकार से हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, हमारे समय में आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियाँ हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल पे हैं आज कोशिश की उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का असर सीधा लोगों पर पड़ता है जब सब्जी के भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए उस समय हमने ये सोच के कि लोगों को ठीक दाम पे सब्जी मिले, हमने मार्केट फीस इस पर ज़ीरो कर दी थी सब्जी मंडियों में। आज इन्होंने मार्केट फीस बढ़ा दी और ये भी कहा 2% लगा दिया है। व्यापारी और अफसाई की राजबोल काम महीने दर लेने वाले एक बार इकट्ठा होने के निर्णय लिया, इकट्ठे ही ले लेते हैं, एडवांस में कर रहे हैं भाई हमारे को दो, जितना टैक्स एंटिसिपेटेड है, पहले तो हुआ नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी वसूल करती है, सब्जी मंडियों में कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी माफ़ की थी, भाई हमारी सरकार आई तो फिर हम इनको छूट देंगे सब्जी मंडियों में। इसी प्रकार जो क्राइम है, क्राइम एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे तो महिलाओं की असुरक्षा में टॉप पर है हरियाणा, यहाँ असुरक्षित है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मान लो आम आदमी को रोडवेज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके समय में मैं बता रहा हूँ बसें घटी हैं, बढ़नी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। 2014-15 में 4083 बसें थी हमारे पास,
जबकि अक्टूबर 2023 में घटकर ये 3119 हो गई, जो कि सैंक्शन बेड़े की संख्या से 1700 बसें कम है। 1700 बसें और होनी चाहिए थी जिस हिसाब से लोड बढ़ता है इसका। तो सुविधा मतलब कह तो देते हैं भाई हम वो लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस तो है नहीं इनके पास। बसों का इस्तेमाल तो जो ये इनकी यात्रा चल रही है उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे खड़े रहते हैं, ये इनके सरकारी तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी है। एक फिर फसल बीमा योजना में जो है प्रीमियम ज़्यादा गया है, लोगों को अब तक मिला नहीं। ना बाढ़ का पैसा, बाढ़ में जो फसल ख़राब हुई थी उसका मिला, क्योंकि क्लस्टर 2 में तो जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम तो ले लिया, लेकिन आगे कार्रवाई करने से मतलब रहेगा। यहाँ तक है कि वर्ष 2022-23 में एसी एक कंपनी है, AIC कंपनी ने किसानों से 703.84 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया, लेकिन कुल उसमें 7 करोड़ 86 लाख रुपए ही का मुआवजा दिया, प्रीमियम दिया। और ये तो मतलब दिया हुआ है वहाँ पे लोकसभा में आंसर आया, ये निकाला भाई। हाँ ये होगा ना, निकालना इसका आंसर। 700 कुछ तो प्रीमियम और 7 करोड़ मतलब कंपनसेशन। इतनी लूट मची है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में।